हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 जो टॉपिक हैं रसशास्त्र में भेषज कल्पना पेपर फर्स्ट का वो अपन डिस्कस कर रहे थे और इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 4 नंबर का टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने परिभाषा प्रकरण पढ़ा था, ठीक है। उसी में से कुछ और टॉपिक हैं, ठीक है। एक ही टॉपिक है, जैसे कि मारण। मारण किसको बोलते हैं, ये चीज़ को भी याद रखना। तो शोधिता नाम लोह, लोह धात्वादि, विमर्थम स्वरस आदि भी, अग्नि संयोगात भस्मीकरणम मारणम स्मृतम। यानी कि शोधित धातु और खनिज को स्वरस क्वाथ आदि द्रव्य में भावित कर अग्नि संयोग द्वारा भस्म में परिवर्तित कर देना मारण कहलाता है। तो शोधित धातु और खनिज को स्वरस या क्वाथ आदि द्रव्य से भावित कर अग्नि संयोग द्वारा भस्म में परिवर्तित कर देना मारण कहलाते हैं। फिर भस्म की परीक्षा बताई गई है, ठीक है। तो भस्म की परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो क्लीनेस्ट पाउडर होता है, ठीक है, मतलब भस्म जो पाउडर होता है उसके विषय में अपन यहाँ पे इसकी जो परीक्षा होती है वो अपन देखें। तो इसमें आपका बताया गया है कि टोटल इसके अपन अलग अलग प्रकार से, जैसे कि इसके टेस्ट जो होते हैं वो अलग अलग होंगे। जैसे कि फिजिकल टेस्ट के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा, तो 4 टेस्ट आ जाएंगे, रेखा पूर्णतम, वारितर, ठीक है। इसके अलावा अनूप और निश्चय ध्रुव। इसी प्रकार केमिकल टेस्टिंग के अंतर्गत अपुनर्भाव, निरुद्ध और अधूम आ जाएगा। इसी प्रकार आपका बायोलॉजिकल टेस्टिंग के अंतर्गत अंजन सदृश और अवामी, ये जो परीक्षाएं हैं वो आ जाएंगी। तो ये जो है भस्म की परीक्षाएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेखा पूर्णतम परीक्षा, यानी कि आपने भस्म निर्माण किया है, अब उसको अपन परीक्षा कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। तो फिजिकल टेस्टिंग में बात करते हैं रेखा पूर्णतम परीक्षा, इसको अपन क्या है, मृत लोह परीक्षा भी कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी धातु के भस्म को तर्जनी और अंगुष्ठ के बीच में मलने पर यदि वह जो भस्म है वो अंगुली की रेखाओं में प्रविष्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या है, आपका रेखाधूम परीक्षा कहलाएगा। मतलब वो भस्म आपका सम्यक बने हैं। तो जब क्या कर रहे हैं अपन लोग, कोई भी धातु जो है उसका भस्म बने हैं, उसको अपन तर्जनी उंगली और अंगुष्ठा इसके बीच में दबा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, मल रहे हैं अच्छे से। तो जब क्या है, अंगुलियों की जो रेखाएं हैं उसमें जब प्रविष्ट हो जाते हैं तो आपका रेखा पूर्णतम परीक्षा को उसने पास कर लिया है, ठीक है। यानी कि भस्म इतना, उसका जो पार्ट है या पार्टिकल्स हैं वो इतने माइन्यूट होने चाहिए कि हमारे उंगलियों की जो रेखाएं हैं उनमें प्रविष्ट हो जाए, ठीक है, तब वो सम्यक बने हैं। पहला चीज ये। दूसरा बताया गया वारितर परीक्षा। तो इसमें अपन क्या करते हैं, जल में अपन क्या कर देते हैं, एक तृण की सहायता से फैला देते हैं जो भस्म है उसको। तो जल है, ठीक है, इसमें अपन तृण की सहायता से उसको फैला देंगे, ठीक है। फैलाने पर क्या है, फ्लोट करने लगेगा, ठीक है। 70% जो पार्ट होते हैं वो क्या है, फ्लोट करने लगते हैं। तो क्या है, जो भस्म है वो हल्का है, लाइट है, प्रॉपर बना है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, भस्म का वारितर परीक्षा कहलाएगा, ठीक है। फिर उसके अंदर उन्मन परीक्षा। तो उन्मन में अपन क्या करते हैं, तो उन्मन में भी क्या होता है कि धान्य की भूसी के ऊपर रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो अपन सीधा कर दिए थे, उन्मन में अपन क्या कर रहे हैं, तो जो धान का भूसी होता है उसके ऊपर अपन भस्म को रखते हैं। तो वो क्या है, तैरने लगते हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए बस, ठीक है, कुछ समय के लिए बस तैरने लगेगा। तो उस कंडीशन को अपन क्या करें, कहेंगे, उसको अपन उन्मन परीक्षा कहेंगे। तो भस्म प्रॉपर बने हैं। फिर होता है निश्चय ध्रुव परीक्षा। तो निश्चय ध्रुव परीक्षा में आपका क्या बताया गया है, तो निश्चय ध्रुव परीक्षा में बताया गया है नो सीनिंग पार्टिकल्स प्रेजेंस इन भस्म। मतलब निश्चय ध्रुव परीक्षा के अंतर्गत जो आपके साइनी जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो आपके प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, आपका निश्चय ध्रुव परीक्षा के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये फिजिकल टेस्टिंग है। फिर होता है आपका, नेक्स्ट है आपका अपुनर्भाव परीक्षा। तो अपुनर्भाव परीक्षा में क्या करते हैं, जो मित्र पंचक वगैरह है उसके साथ में जब भस्म को रखते हैं, ठीक है, और फिर से उसका पूट वगैरह दिया जाता है, तो वो अपने पहले के जो प्रॉपर्टी है, ये पहले जैसा था वैसे अवस्था में नहीं आ पाता है, ठीक है। तो भस्म प्रॉपर बना है। अगर उसको मित्र पंचक द्रव्य के साथ में रखने के बाद में उसको पूट उट कर रहे हैं या फिर रख रहे हैं और वो क्या है, अपने पुराने अवस्था में आ जा रहे हैं, तो भस्म प्रॉपर नहीं बने हैं। अगर वो अपने पुराने अवस्था में नहीं आता है तो भस्म प्रॉपर बने हैं, ठीक है। फिर होता है निरुद्ध परीक्षा। तो निरुद्ध परीक्षा में अपन क्या करते हैं, टू इंश्योर नंबर अदर देन
फ्री आयरन एंड मेटल। ठीक है, तो अपन वो ये चीज़ का मेनली इंश्योर करते हैं। भस्म में 5 ग्राम, भस्म जो है वो 5 ग्राम लेते हैं, Ag उसमें अपन 5 ग्राम डालते हैं। ठीक है, और उसी टेम्परेचर पर गर्म करते हैं जिस पर Ag का जो वेट है, ठीक है, ना घटे ना बढ़े। ठीक है, इससे आपका क्या है, निरुत्तर परीक्षा कहते हैं। फिर होते हैं एक आपका अधूम परीक्षा। तो इस पे इसलिए अपन ये जो होते हैं हड़ताल भस्म के लिए करते हैं। निधूम जो अधूम परीक्षा जो होता है वो, इसमें क्या करते हैं, भस्म को अग्नि में डाल देते हैं और उसके ऊपर जो है धुआं ना आए। ठीक है, तो भस्म को अग्नि के ऊपर डाल देते हैं और उसके ऊपर धुआं ना आए। ठीक है, तो ये अधूम परीक्षा कहलाएगा। फिर इसके बाद में होता है आपका अंजन सदृश परीक्षा। तो इसमें अपन क्या करते हैं, जो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ बॉडी डस नॉट रिएक्ट विथ भस्म। ठीक है, तो ये अंजन सदृश परीक्षा है। अवामी में क्या होता है, जब लेते हैं भस्म को लिप के ऊपर रखते हैं तो वोमिट नहीं करता। ठीक है, तो वोमिटिंग फिट नहीं आता है, तो वो क्या है, आपका अवामी परीक्षा है। तो ये जो है भस्म की परीक्षा है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में बात करते हैं द्रुति। द्रुति से भी आपका क्वेश्चन आता है, तो द्रुति के विषय में क्या बताया गया है, क्या होता है द्रुति। तो यहाँ पे आपका औषध, यहाँ पे बताया गया है औषधाध्यमाने योगेन लौह धात्वादिक तथा संदिष्टते द्रवकारम सद्रुति परिवर्तिता। यानी कि लौह भस्म लौह अभ्रक आदि धातु रस उपरस को द्रावक औषधि के साथ मिलाकर मूषा में रखकर अग्नि द्वारा तपाए जाने पर धातु आदि का पिघल करके पतले रूप में हो जाना द्रुति कहलाते हैं। तो लौह अभ्रक आदि धातु रस उपरस को द्रावक औषधियों के साथ मिलाकर मूसा में रखकर अग्नि द्वारा तपाए जाने पर धातु आदि का पिघल करके पतले रूप में हो जाना द्रुति कहलाता है। फिर द्रुति के लक्षण बताए गए हैं। तो द्रुति के क्या क्या लक्षण हैं, किसी पात्र में न लगना यानी कि निर्लेपत्वम। ठीक है, क्या क्या है, निर्लिपत्तम, द्रवत्वम, तेजसत्वम, ऐसा करके इसका लक्षण है। तो निर्लिपत्व, निर्लिपत्व मतलब जब द्रुति प्रॉपर बने हैं, अगर अपन उसको उसी पात्र में लगाते हैं तो पात्र में न लगे। ठीक है, इसके अलावा द्रुत्वम यानी कि सामान्य ताप पर क्या लिक्विड फॉर्म में आ जाए। इसके अलावा तेजसत्वम, तेजसत्वम यानी कि धातु और उनके मूल स्वरूप से अधिक तेजस्वी हो। ठीक है, तो धातुओं और उनके मूल स्वरूप से अधिक तेजस्वी हो। फिर इसके अंदर लघुता, लघुता यानी कि मूल धातुओं से हल्का हो, तो वो क्या है, लघुता आ जाएगा। फिर इसके अंदर असंयोगस्य सूतेन, असंयोगस्य सूतेन यानी कि पारद के साथ में दोनों द्रव्य का विलीनीकरण नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो असंयोगस्य सूतेन, ये क्या है, आपके द्रुति के लक्षण हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में अमृतीकरण के विषय में बात करते हैं। इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, अमृतीकरण क्या है करके। तो लोहादीनाम मृतानाम पैसिष्ट दोष अनुपेत क्रियते यस्तु संस्कार अमृतीकरणम मतम। यानी कि धातुओं की भस्म करने पर उसमें रहने वाले शेष धातुओं को दूर करने के लिए जो संस्कार किया जाता है उसे अपन अमृतीकरण कहते हैं। यानी कि धातुओं का भस्म बनाने के पश्चात उनमें रहने वाले जो दोष हैं उसको दूर करने के लिए जो संस्कार किया जाता है वो अमृतीकरण कहलाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं शुद्धावर्त। तो शुद्धावर्त किसको बोलते हैं, तो जब अग्नि भली भांति प्रज्वलित होकर के श्वेत वर्ण के प्रकाश के साथ में चमकने लगती है तो उसे अपन शुद्धावर्त कहते हैं। अंग्रेजी में इस ताप को वाइट हीट कहते हैं और इस ताप पर प्रायः सभी धातुएं पिघल जाती हैं। ठीक है, तो इसको बस ऐसी जनरल नॉलेज के लिए याद रखना। फिर बात करते हैं रसपंख। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है रसपंख करके। तो शुद्ध पदार्थ के शुद्ध पारद में शुद्ध स्वर्ण आदि। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पासवर्ड जो रहेगा ना वो पारद रहेगा। ठीक है, तो शुद्ध पारद में शुद्ध स्वर्ण आदि धातुएं या शुद्ध गंधक को मिलाकर पत्थर के खरल में उस दिनों तक मतलब कुछ दिनों तक मर्दन करते हैं। इसको सुधार लेना, कुछ दिनों तक मर्दन करने पर कज्जली बन जाते हैं, कज्जली बनने लगे। तत्पश्चात किसी औषधि का स्वरस के साथ में मर्दन करके करते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे बोला गया है कि अपन पारद में शुद्ध स्वर्ण आदि धातुएं तथा या फिर शुद्ध गंधक मिला करके पत्थर में अपन अच्छा से खरल में कुछ दिनों तक मर्दन करते हैं तो कज्जली बन जाती है। कुछ देर तक मर्दन करते हैं तो कज्जली बन जाता है। अब इसमें क्या है, कोई औषधि का स्वरस वगैरह डाल करके अपन मिला करके मर्दन करते हैं तो क्या है, पंख यानी कि कीचड़ बना लेते हैं।
तो इसे अपन क्या बोलेंगे, रसपंख कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का डिस्कशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।